उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, संबंध है। मुझे पाकिस्तान अपना बता दे, आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है, कितनी गरीबी आपके देश में है, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं, आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें, आपका सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज मोहम्मद फिजान अली। वेलकम बैक विद अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल यकीनन आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया कि आज की वीडियो किस मतलब है। वीडियो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको बार वक्त बगैर टाइम वेस्ट किए मिल जाए और आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो आपने एंड तक लाजमी वॉच करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में इनका भरपूर तरीके से वेलकम किया गया, बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया और लोगों का हजूम था डॉक्टर जाकिर नाइक को मिलने के लिए। इससे साबित हो गया कि लोगों के दिलों में डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। जब से क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने इन्विटेशन भेजा था डॉक्टर जाकिर नाइक को कि वो पाकिस्तान का विजिट करें। लास्ट टाइम पर डॉक्टर जाकिर नाइक 1991 में पाकिस्तान आए थे। अब इनका ये दूसरा दौरा है, वो पाकिस्तान आए हैं। तो इस चीज को लेकर भारत परेशान है, भारत मीडिया ऑफिस से बाहर हो गया। क्योंकि भारत मीडिया जो भारत है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल समझता है। वो कहता है कि इसने जो भी भारत में जो भी हमले होते हैं दहशतगर्दाना, उसके पीछे डॉक्टर जाकिर नाइक को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी भारत बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है और ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान आया हुआ है। इसका मतलब है भारत के नजदीक, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कंस्पिरेसी करेगा हमारे खिलाफ। तो इसलिए भारत बहुत ज्यादा परेशान है, इसमें आग लगी हुई है। ठीक है, तो इसी मैंने पहले भी इसी मतलब वीडियो अपलोड की थी, ये इंडियन सिचुएशन जो भी इस टाइम चल रही है, तो आज भी इसी मतलब का वीडियो, क्योंकि ये जो चीखें है ना भारत की, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं बहुत। तो इस चीख को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो लेंथ ही ना हो जाए। जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं। अब मसला ये कि भारत में हिंदू धर्म में ये कल्चर नहीं है कि उनके पंडित पाकिस्तान आए या किसी और देश में जाएं। इतनी थॉट को इतना तंग ना किया करें, जहन को खोलें, ओपन माइंडेड होकर सोचा करें कि वो आ रहे, किसी ने उनको दावत दी, वो आए चले गए, कल को एक हिंदू पंडित आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, वो उनको इन्वाइट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, उनकी आप जबान को ताला नहीं लगा सकते, उनकी थॉट्स हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें। सिर्फ पाकिस्तान को ही इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो, और जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर आप उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, संबंध है। मुझे पाकिस्तान अपना बता दे, आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है, कितनी गरीबी आपके देश में है, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं, आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें, आपका सवाल क्या है। भाई मेरा यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों इंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, उसको भेजिए ना, उसके ऊपर 3000 कत्ल के। आपको बांग्लादेश और आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जाकिर नाइक की क्यों चिंता?
जैसे कि हाईलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक को पलकों पर बिठाएं, कितना भी ग्रैंड वेलकम दे आपको क्या। पाकिस्तानी सहाफी ने भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर दी। भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी सहाफी को लाइव शो में बुलाना महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी सहाफी से मुख्तलिफ सवालात किए, जिन सवालात का दो टोक अल्फाजों में जवाब दिया गया। आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। मैं सबसे पहले डॉक्टर रजा कासिफ आपके साथ ही शुरुआत करूंगी और मेरा सवाल यही है कि जाकिर नाइक आपके देश में क्या कर रहा है और क्यों? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें, जाकिर नाइक देखें रिलीजियस पर्सनैलिटी है और जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं। अब मसला ये कि भारत में हिंदू धर्म में ये कल्चर नहीं है कि उनके पंडित पाकिस्तान आए या किसी और देश में जाएं। आपके अगर पंडित पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी स्वागत किया जाएगा, उनको भी वेलकम किया जाएगा, हिंदू कम्युनिटी करेगी। और पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। डाइवर्सिटी किसको आप कहते हैं? आप इतनी थॉट को इतना तंग ना किया करें, जहन को खोलें, ओपन माइंडेड होकर सोचा करें कि वो आ रहे, किसी ने उनको दावत दी, वो आए चले गए। कल को एक हिंदू पंडित आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वो पता नहीं, वो भी जाके पाकिस्तान से मिल गए। मुकीम अहमद साहब चलती रहती है। मुकीम अहमद साहब आपको थोड़ा सा किताबें पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप गूगल भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? यूएन में बोले थे वो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे, आपने श्री रविशंकर का नाम सुना है? वो देश विदेशों में जाते हैं देने के लिए, लेकिन जहर नहीं उगलते हैं। सारे इस्लाम की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा रिलीजन है, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग इस रिलीजन ने भी दिए, लेकिन मैं जाकिर नाइक के इस्लाम की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जाकिर नाइक से आपको इख्तिलाफ है, हो सकता है मुझे भी हो जाती तौर पे, लेकिन अगर कोई इनको इनवाइट कर रहा है और वो आ रहे हैं, उनकी आप जबान को ताला तो नहीं लगा सकते। उनकी थॉट्स हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें? अगर कोई स्वामी जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं और उनको कोई इन्वाइट करता है तो वो आ सकते हैं, और वो आके कोई बात करेंगे तो क्या इसका मतलब उनको पाबंद कर दिया जाएगा? ये जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, नसरुल्लाह जैसे लोग हैं जो मुसलमान कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है वो आपके सामने है। मुकीम अहमद साहब जवाब दीजिए मेरे सवाल का। मैं देता हूं जवाब आपको जी। देखिए, हर सोसाइटी में कुछ पॉपुलर लोग भी होते हैं, हर रिलीजन में भी कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ही इज वन ऑफ देम। और दूसरा ये आपका इख्तिलाफ है सर आंखों पे, लेकिन ये है कि वो आप उसको ऐसा समझ बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो उसको क्यों मैं आपको बताती हूँ ना क्या क्या टेरर फंडिंग का आरोप उनके ऊपर है। बांग्लादेश में जब बम ब्लास्ट होता है तो उसका आरोप है। 2016 में जाकिर नाइक के एनजीओ को भारत में बैन करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे भारत में ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक कि उनके पास उनका कोई आरोप नहीं लगता है। श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ था 2019 में, उसके तार भी जाकिर नाइक से जुड़ते हैं। 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया भागने पड़ा था। इतने सारे मुसलमान, 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, तो जाकिर नाइक को आखिर क्यों भागना पड़ता है? कुछ तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना जाकिर नाइक के बारे में। उनके ऊपर 150 FIR आपने दर्ज की थी, उनके ऊपर केसेस किए थे, उनकी आपने जायदाद जब्त करने की कोशिश की, उनका टेलीविजन चैनल जो है उसको बंद करने की कोशिश की। क्यों की? क्यों? बिकॉज ही इज ए मुस्लिम। मैं तो यही समझ। अच्छा, जिस देश में हम डॉक्टर APJ कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं मुसलमान होने के साथ साथ, जिस देश में हम वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाते हैं, उस देश में हम जाकिर नाइक को मुसलमान होने पर आतंकवादी घोषित कर देंगे। जाकिर नाइक पे बात कीजिए, और जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जिसकी वजह से आपकी कौम जो है वो पूरे दुनिया में आतंकवादी देखी जाती है। यार वो कितने साल से वो यहाँ पे टेलीविजन चैनल आपके यहाँ चला रहा था। हाँ। उस वक्त आतंकवादी था, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आके वो आतंकवादी हो गया। वीके दत्ता साहब चर्चा में अब आप भी अपने पक्ष रख दीजिए, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से जो मेहमान मेरे साथ जुड़े उनसे जवाब लूंगी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो नफरत फैलाएगा और एक मजहब को दूसरे मजहब के ऊपर हमला करने की सीख देगा, या वो
इस प्रकार उनको बरगलाएगा कि एक मजहब दूसरे मजहब के ऊपर हाविज होने की कोशिश करे तो उसको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। जो नसरुल्लाह था क्या कर रहा था? वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना था, ठीक है। उसने बोला कि मैं यहूदियों को खत्म कर दूंगा। अगर आप शांति से रहना नहीं चाहते, कहीं आप अपने मुल्क के अंदर शांति से रहना चाहते, आप एक दूसरे मुल्क में जो एक तरक्की शुमा मुल्क है जहाँ पर सबको हिस्सेदार, मुकीम अहमद साहब, जिस नसरुल्लाह पे आप इतनी छाती पीट रहे हैं और इतना दुख जाहिर कर रहे हैं, उस नसरुल्लाह का तो सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा, खुद यूएई साथ नहीं दे रहा, खुद वो आपके मसलों में पढ़ना नहीं चाहते। सिर्फ पाकिस्तान को ही इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो? और जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर आप उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। मुसलमानों की इसीलिए हिंदुस्तान में ये हालत हो गई कि वो इस तरीके से मिसगाइड कर करके आपने उनके मन में जहर भर दिया, नफरत भर दी। अभी ऐसा है कि कोई नफरत नहीं करी है, ये तो बस अपने यहाँ बना देने को तैयार आपको बहाना मिल जाता है कि प्रोग्राम कर लें आज, इसी पे शायद आपकी वो क्या कहते हैं रेटिंग हाई हो जाएगी, और आपके कोई नहीं है। अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत और हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है अकलियतों के साथ। कश्मीर में जो हो रहा है, सुन लेते हैं एक बार, सुन लेते हैं। मुकीम साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए मुकीम साहब। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आपको जितना IMF का पैसा देना है ना, उतना बजट तो हमारा कश्मीर के लिए है। अब आपके हम क्या हर बात का जवाब दें? और ये हमें बताने की जरूरत है, जिस तरीके के दुनिया के तमाम मुल्कों से, बड़ी वर्ल्ड पावर से जो हिंदुस्तान के संबंध है, वो जरा पाकिस्तान अपना बता दे। आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है, कितनी गरीबी आपके देश में है, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं। जी, हमने कब आपसे आटा मांगा था? आप तो ऐसे कर रहे हैं, सबको खैरात लेंगे आपके घर आ गए। आप तो कमाल की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी जो कलकत्ता में वो डॉक्टर लड़की के साथ रेप का वाकया हुआ, उस वक्त कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? उस वक्त कहाँ थी सारी फोर्सेस, और कहाँ थे आपके असूल, और कहाँ थे आपके जाब्ते, और कहाँ था आपका? हमारे यहाँ सजा वाले भावुक लोग हैं। यार आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं? आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें, आपका सवाल क्या है? भाई मेरा सवाल यही है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा आपसे। मेरा भी यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में? उसको भेजिए, उसके ऊपर 3000 कत्ल के आपको बांग्लादेश की क्यों पड़ी हुई है? आपके पाकिस्तान के इमरान खान साहब थोड़ी आ गए जिसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है। भाई बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अपने संबंध है, वहां की सरकार मांगेगी, मोहम्मद यूनुस मांगेंगे तो उनसे बात करेगी सरकार। आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जाकिर नाइक की क्यों चिंता है? वो तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तानी सहाबी ने कमाल कर दिया, इंडियन एंकर पर्सन की बोलती बंद कर दी है। दरअसल इंडियन एंकर पर्सन कहती है कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क क्यों बुलाया है, क्योंकि इंडिया के नज़दीक जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, वो इसको टेररिस्ट समझती है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी सहाफ़ी उसने कहा भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों बुलाया है? ठीक है, आप हसीना वाजिद को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हालांकि उस पर 3000 कत्ल के मुकदमे हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कमाल कर दिया पाकिस्तानी सहाफ़ी ने। तो यह थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।